दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के द्वारा औरंगाबाद जिले में आज फिर से 3 बड़े कामों का उद्घाटन कर दिया गया है। यूं तो दोस्तों आप जानते हैं जो चुनाव हार जाता है वो चुनावी मैदान से बाहर चले जाता है। जो चुनाव जीतता है वो फिर उस क्षेत्र के सभी काम को करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा सा दिख रहा है। वो उल्टा ये है, ओवैसी साहब के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए हों, लेकिन हर दिन उनकी तरफ से पूरे औरंगाबाद जिले के अलग अलग जगह में किसी न किसी कामों का उद्घाटन जरूर किया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे कामों को बताएंगे जिनको आज असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने आज जिनका उद्घाटन किया। दोस्तों इसी साल 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव से पहले पहले इम्तियाज जलील साहब जो कुछ भी कर रहे हैं ये तो उनके लिए अच्छी खबर है ही, लेकिन उनके विधानसभा के लोगों के लिए और भी अच्छी खबर है। दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, उन तीनों कामों को दिखाते भी हैं हमारे स्क्रीन के साइड में कि आखिर वो कौन कौन सा काम है जिसको आज इम्तियाज जलील साहब ने, जिस काम का मुकम्मल होने के बाद उसका उद्घाटन हुआ। सबसे पहले आप देख लीजिए, इम्तियाज जलील साहब एक्स एमपी इम्तियाज जलील ये एक सीसी रोड वार्ड नंबर 35 नारेगांव में उसका आज उद्घाटन किया है। दोस्तों आपने पढ़ लिया कि नारेगांव में एक सीसी रोड का वहां पर आज ढलाई होना था और ढलाई कंप्लीट होने के बाद जो है उस रोड का आज उन्होंने उद्घाटन कर लिया। उस रोड में के ऊपर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वहीं दोस्तों दूसरी जो सड़क है जिनका आज उद्घाटन इम्तियाज जलील साहब ने किया है वो ये है। आप देख सकते हैं कि सीसी रोड ये भी है, लेकिन ये वार्ड नंबर 38 में अशोक नगर मसनतपुर में है। ये रोड सीसी रोड है दोस्तों, इनको जो है उनकी तरफ से काम किया गया और फिर उनका आज उद्घाटन कर दिया गया, यानी उसमें लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वहीं दोस्तों आज ही तीसरी जो सड़क है जिसका आज पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने उद्घाटन किया है, ये भी आज देख लीजिए, ये भी सीसी रोड है, लेकिन ये वार्ड नंबर 63 में चिश्तिया कॉलोनी में है। दोस्तों चिश्तिया कॉलोनी में वार्ड नंबर 63 में असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद विधायक इम्तियाज जलील साहब ने इन तमाम रोडों का आज उद्घाटन कर दिया, यानी ये काम मुकम्मल हो गया। दोस्तों 2024 यानी इसी साल के लास्ट में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। ओवैसी के पूर्व सांसद चुनाव हारने के बाद चुनावी मैदान से भागे नहीं हैं, चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। आमतौर पर दोस्तों देखा तो ये जाता है, जो शख्स चुनाव हार जाता है फिर वो आराम से अपने घर पर बैठ जाता है और जो चुनाव जीतता है वो विकास के सभी कामों को अपने अपने क्षेत्र में करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब लगातार काम करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और इम्तियाज जलील साहब की तरफ से जिस तरह से एमवीए को एक अल्टीमेटम दिया गया था, एक पत्र लिखकर उनको चेतावनी दिया गया था कि अगर वो बीजेपी को महाराष्ट्र से भगाना चाहते हैं तो हमें अपने साथ गठबंधन में ले ले, और हमें अपने साथ गठबंधन में ले उसके लिए एक शर्त उन्होंने रखा है। वो शर्त है कि 28 विधानसभा सीटों का नाम को इम्तियाज जलील साहब ने उस पत्र में लिखकर भेजा कि अगर आप हमें इस 28 विधानसभा सीट को हमारे हक में देते हैं, यानी इन तमाम 28 सीटों पर अगर हम अपना उम्मीदवार को उतार पाते हैं तो फिर हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हालांकि एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें तकरीबन 8 से 10 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से कोई जवाब अभी भी पत्र के माध्यम से नहीं दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब कल एक ईद मिलादुन नबी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील साहब ने जो लिखा है, जो पत्र भेजा है एमवीए को, वो ठीक है। अगर वो मंजूर कर लेते हैं, अगर उनको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे महाराष्ट्र के हर उस विधानसभा से उम्मीदवार उतारेंगे जहां से हमको लगता होगा कि हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने आगे और ये भी कहा कि हमें अपनी पार्टी भी तो चलाना है, हमें दूसरों की पार्टी या दूसरे की पार्टी को देखकर क्या फ़ायदा है। कुल मिलाकर ये मूवमेंट तैयार हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी के जो भी लोकल नेता हैं, बड़े-बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, इन लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा। अगर आप हमारे इस पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि क्या इस बार महाराष्ट्र में ओवैसी को तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कितनी सीटों पर चाहिए और ओवैसी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। महाराष्ट्र के बाद इसी साल झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा के चुनाव में वहां पर भी एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। एमआईएम पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी वाले को वहां पर भी वो चैलेंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन में साथ ले लिया जाए। अगर गठबंधन में हमें साथ नहीं लिया जाता है तो हम जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरुद्ध भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसका अभी सरकार चल रही है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जो शिबू सोरेन के बेटे हैं, उनको भी दोस्तों इन लोगों ने एक चैलेंज दिया है कि हम अगर ये हमें गठबंधन में साथ नहीं लेता है तो हम इन्हें भी हराएंगे और बीजेपी गठबंधन को भी हम झारखंड में हराएंगे। बाकी झारखंड के तमाम उन विधानसभाओं पर फोकस रखा जा रहा है। यहाँ पर संगठन का काम मजबूती के साथ किया जा रहा है, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जहाँ पर आदिवासी यानी दलितों की आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर मजलूमों की आबादी यानी जिस पर जुल्म किया जाता है ऐसे लोगों की आबादी ज़्यादा है। उन तमाम विधानसभाओं पर फोकस रखा जा रहा है, उन तमाम विधानसभाओं पर ध्यान डाला जा रहा है एमआईएम पार्टी की तरफ से, और वहां पर उम्मीदवारों की चिन्हित की जा रही है कि किसको टिकट देने से बेहतर रहेगा, कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा कौन सा एमआईएम पार्टी के झोले में ला सकता है, एमआईएम पार्टी के खाते में दे सकता है। दोस्तों, ऐसे उम्मीदवारों की वहां पर चिन्हित की जा रही है। जैसे ही कोई नई अपडेट निकलकर सामने आएगी दोस्तों, हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 5 से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और झारखंड में अभी भी उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान नहीं किया गया है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनावी लड़ने के बिल्कुल मूड में हैं और चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और अपना कमर कस भी चुके हैं। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब उम्मीदवार होंगे, वारिस पठान साहब उम्मीदवार होंगे और उसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब जो वर्तमान में एमआईएम पार्टी के विधायक हैं वो तो उम्मीदवार होंगे ही। फारूक शाह साहब जो धुले से एमआईएम पार्टी के विधायक हैं महाराष्ट्र से, वो तो उम्मीदवार होंगे ही। बाकी 2 और अलग नाम है दोस्तों जिनका ऐलान हो चुका है अलग